हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे आप लोग अच्छे से। आज जो है, आज वेक्टर का तीसरा लेक्चर है। आज क्या क्या पढ़ेंगे सो सुनना। आज हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे और उसको अच्छे से नोट करिए। जो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से नोट करते जाइए और बाकी हम बुक बताएंगे आपको कि कौन सा बुक से कैसे सॉल्व करना है, कितना हम होमवर्क भी देंगे आपको, ठीक है ना। बस ध्यान से सुनिएगा। आज आपको पढ़ना है यूनिट वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? यूनिट वेक्टर। पढ़े हैं ना सबको अच्छे से? चलिए ध्यान से सुनना। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? यूनिट वेक्टर के बारे में। सुनना ध्यान से। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है सुनना। यूनिट बचपन से सुनते आ रहे, यूनिट का मतलब होता है वन, और एक वेक्टर मतलब, अच्छे से सुन, पहले हमको ये बता। अच्छा आप लोग ये पढ़ें, ये कौन, हमको थोड़ा सा अच्छे से समझाना है ये। हाँ, ये बस बताना ये कौन सा एक्सिस है। ये हम लोग पढ़ें, इसको बोलते हैं हम लोग, जो वर्टिकल होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये कौन सा एक्सिस है? ये है आपका वाई एक्सिस, है ना। ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुन, अब हम लोग ना 3 डायमेंशनल पे बात करेंगे। कितना डायमेंशनल? 3। अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे 2 डायमेंशनल पे। एक और एक्सिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस? जेड। ध्यान से सुन। ये हम दिखाएं एक्स एक्सिस को, ये अच्छे से सुनना, एकदम कॉपी लेकर के पेन लेकर के बैठ जाए। ये हम दिखाएं एक्स एक्सिस को, ये दिखाएं हम वाई एक्सिस को। एक और एक्सिस होता है बबुआ, सर अगर नीचे दिखाएं तो नेगेटिव वाई एक्सिस, सर ये पॉजिटिव दिखा रहे, इधर दिखाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ध्यान से सुनना, ये तेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक और एक्सिस होता है 3 डायमेंशनल में, और ये होते हैं आपके साइड इधर बाहर निकला हुआ, देख बाहर निकला हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस? जेड। सर अंदर भी तो होता है, हम लोग पढ़े थे। हाँ बाबू, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, और अगर इधर दिखाएं तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस। समझ आया? तो 3 डायमेंशनल। तो हम लोग जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये अच्छे से सुनना, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाते हैं। सुनना ध्यान से। ये कौन सा एक्सिस? ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन होता है, सबको पता है 0,0। ये 0 होता है एक्स के लिए, और ये किसके लिए होता है? वाई के लिए, है ना। पहले एक्स को दिखाते फिर किसको दिखाते? वाई को। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छे से सुनते जाना धीरे धीरे। अगर हम बात करें, सुनना ध्यान से, अगर हम तेरे से बात करें कि मान ले, अगर हम बोले ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, और हम ये पॉइंट को बोले बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, ठीक है सर। हम बोले ये यूनिट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इधर 6, -1 इधर माइनस होता है ना, -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इधर जाओगे तो पॉजिटिव, इधर जाओगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे जाओगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा सुना, हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको बता कितना है। सर ये ए पॉइंट सिर्फ और सिर्फ चला है एक्स एक्सिस में, हाँ या ना, बस इतना बता। सिर्फ और सिर्फ, सर यूनिट वेक्टर पढ़ा, पहले ये चीज तो सीख ले। सिर्फ और सिर्फ चला है एक्स एक्सिस में, तो हम ये कोऑर्डिनेट को हम पहले जो होता है एक्स को लिखते, तो 4 लिख दिए। सर वाई में कितना चले? अच्छा एक बात बता, हम जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, हम चले इधर एक्स एक्सिस में, हम बोले उधर वाई में कितना चले? सर वाई में चले ही नहीं, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, तो इसको 4,0 लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। बी है यहां पे, ध्यान से सुनो, ये कहां पे गया? आगे की तरफ, वाई में गया, हाँ या ना। तो अगर हम इसको बोले ये कितना चला है, तो बोले सर 4 यूनिट्स चला है, किधर की तरफ? वाई की तरफ। तो बोले एक्स में कितना चला? पहले एक्स को लिखते, तो एक्स तो चला नहीं, एक्स तो इधर है, ये तो वाई में चला, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। वाई में कितना चला? 4, 0,4, है ना। अगर हम बोले सर ये इधर नेगेटिव साइड आया है, कितना है ये? -5, तो पहले x को लिखते, तो x में चला है -5, और y में कितना चला? 0, तो -5,0। ये चीज तो पता है। यस सर। अगर d का बात करें तो ये -y एक्सिस में चला है, तो x एक्सिस में कितना चला? सर x में चला ही नहीं ना, नेगेटिव y में चल रहा है ना, x में नहीं चला तो 0। हाँ सर लिख दीजिए 0, -4। पहले x को लिखते फिर y वाले को लिखते, ठीक है। अच्छे से सुनना। पर अगर हम तेरे से पूछें, ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से, अगर हम तेरे से पूछें ये वाला कोऑर्डिनेट बता, ये कितना होगा? ये कोऑर्डिनेट को हम मान लें A B C D E,
तो तू बता ये x में सिर्फ चला या y में चला या x y के बीच में चला? सर ये x और y के बीच में है, तो मतलब ये कुछ x में भी चल रहा हो। जैसे मान ले एक एग्जांपल, ये इधर की तरफ y एक्सिस, इधर x, हम बीच में चले तो कुछ x में भी चल रहे होंगे और कुछ किस में चल रहे होंगे? y में। हाँ या ना? ठीक है सर। तो ये सुनना ध्यान से अच्छे से, ये वाला चीज अगर हम पूछें तो ये वाला पॉइंट मतलब कुछ तू चला है किधर की तरफ? x की तरफ कितना चला? 2, और y की तरफ कितना चला? मान ले ये 2 ही, तो 2,2। सुनाई दिया? समझे? कोई दिक्कत यहां तक? समझ आया? तो ये अच्छे से सुन, हम कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं ना कि अगर मान ले कोऑर्डिनेट मतलब वो पोजीशन बताता है कि ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल कहाँ है। अगर हम बोले ई, तो ई कितने पे? x पे 2 पे चला और y पे भी कितना चला? 2 पे चला। ठीक है सर, ये सब तो हमको आता है। तो ये x को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? y को। ठीक है, यहां तक तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब सुन ध्यान से, अब अच्छे से थोड़ा बने रहना। ए कहाँ गया? अच्छा छोड़, इसको हटाते, थोड़ा सा हटाते, इसको इरेज करते, कोई काम का नहीं था, अब हटाते इसको। सुनना, अगर हम अब तेरे से अच्छे से पूछें, अगर ये कौन सा एक्सिस था बबुआ? ये था y एक्सिस, हाँ या ना? ये कौन सा एक्सिस था? ये था तेरा x एक्सिस। छोड़, हम नेगेटिव वाला नहीं बना रहे, पहले पॉजिटिव वाले से बात करते हैं। हाँ, ये था तेरा x एक्सिस, अच्छे से सुनना, और ये था तेरा y एक्सिस, और अच्छे से सुनना, एकदम मन से दिल लगा करके हम तेरे को यूनिट वेक्टर का फील दिला देंगे। होता क्या है? ये है तेरा z एक्सिस। कौन सा एक्सिस? z एक्सिस। सुनना ध्यान से, अगर हम पूछें तीनों आपस में, तीनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का होता है? सर z एक्सिस तो बाहर आता है ना, बाहर ड्रॉ करना चाहिए था। बाहर कैसे ड्रॉ कर दे बबुआ? देख तो बाहर ड्रॉ हो रहा है, हम चीज दिखा तेरे को नहीं ना, तो इसीलिए हम इसको z एक्सिस को ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, अब तीनों के बीच में कितना एंगल होता है सो सुनना। सर तीनों के बीच में एंगल, देखिए ये x एक्सिस है, सुनना ध्यान से, और ये y एक्सिस। ठीक है, इसके बीच का एंगल बता कितना डिग्री है? ये सुई सुई 90 डिग्री है। देख 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 कितना डिग्री? 90 डिग्री। मतलब x और y के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ठीक, अगर हम पूछे y और z के बीच में, तो सर z बनाइए ना। लीजिए z हम आपको बना के दिखाते हैं। लीजिए z एक्सिस ये बाहर की तरफ है ना, ये y एक्सिस था और ये x एक्सिस। आराम से सुनना, ले हम बना दे रहे इसको अच्छे से। तो ये x एक्सिस और ये, तू बता, अब ध्यान से देखना, ये z था और ये y था, इसके बीच में भी देखो तो एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो इसके बीच में भी जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। सर अगर z और x में बात करें तो देखो इसके बीच में भी एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो मतलब तीनों आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल। क्या बोल देते हैं? ऑर्थोगोनल। छोड़ा भी ये सब, समझ आया? यहाँ कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो अब हम कहना ये चाह रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट ना अब एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा। ध्यान से सुन, अगर हम तेरे से बोले, थोड़ा सा इसको इरेज करते, ध्यान से सुनना, अगर हम बोले ये है y और ये है x, ध्यान से सुनना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन था आपका 0,0। अब x y और एक 3 डायमेंशनल भी खेल जाएंगे 0,0,0 के साथ, ये आपका ओरिजिन। यहां से एक आदमी गया a पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? a पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट जो है वो हम बोल रहे हैं 2,3,4। मान ले एग्जांपल, कितना ले लिए? 2,3,4। मतलब ये सर x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को और ये z को। सर यहां पे भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को और y को, हाँ या ना बोल। सर ये लास्ट वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? z को। कोई दिक्कत? 9 तक आप लोग एक्स वाई प्लेन तक पढ़े थे, अब z प्लेन भी आ गया। समझ आया? 3 डायमेंशनल, वो भी सोचना, ध्यान से सुन। मतलब इसका मतलब क्या हो, सुन ध्यान से सुनना अच्छे से। हम इसका मतलब ये बोले ना, सर O से स्टार्ट हुआ और A पॉइंट पे गया। कैसे गया सो बता हमको, ध्यान से सुन अच्छे से। कैसे गया बताइए? सर ये ना x एक्सिस में 2 चले। कितना चला? 2। तो मतलब 2 कदम, 1 कदम 1 यूनिट और 2 यूनिट। 2 यूनिट किधर की तरफ चला? x की तरफ। सुनाई दिया? तो ये x की तरफ कितना चला? 2 यूनिट्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत? यूनिट्स मतलब अभी यूनिट नहीं लिए, सेंटीमीटर मीटर, अभी छोड़ गोली मार। उसके बाद 3 यूनिट्स किधर की तरफ चला? प्लस y में। ठीक है सर, प्लस y मतलब 1 2 3, मतलब 3 यूनिट कितना चला है? ये 3 यूनिट्स चले हैं किधर की तरफ? पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। सर 4 यूनिट्स किधर की तरफ चला? z। अब z तो रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते ना, तो z को रिप्रेजेंट करें। z तो मतलब बात समझ, जैसे हुआ क्या ना, ध्यान से सुनना। सुन तेरे को हम समझाते हैं, आराम से। कैसे समझाएं तेरे को?
जैसे मान ले, अच्छे से सुनना, हम 3 यूनिट्स ऐसे गए, 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस में, 1 2, उसके बाद वाई एक्सिस में गए, वाई एक्सिस में कितने गए, 1 2 3, अब उसके बाद जेड में चले गए, जेड मतलब तेरे तरफ देख, 1 2 3, तो मतलब ओरिजिन यहां से स्टार्ट किए और गया कहां पे, ए यहां पे, सुनाई दिया, तो यहां से यहां तक गया, तो कौन कौन सा एक्सिस में चला, सर एक्स में भी चले, वाई में भी चले और जेड में भी चले, हाँ या ना। तो ध्यान से सुनो, इसी को हमको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये अब हम तुमको दिखा नहीं सकते ना जेड एक्सिस, समझ रहा है बात, तो इसी को मान ले हम इधर, ध्यान से सुनना, इसी को अगर ये, इसका मतलब तू समझा कि ये कहां से कहां चला, हाँ सर ये 2 यूनिट्स चले, ध्यान से सुनना, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। तेरे से हम पूछते हैं, पहले 2 यूनिट्स किधर की तरफ चला, एक्स एक्सिस में, 3 यूनिट्स किधर की चला, वाई में, और जेड में कितना चला, 4 यूनिट, तब जाकर के हम 3 डायमेंशनल हैं, तो हम इसको दिखा नहीं ना सकते यहाँ पॉइंट, तो इसीलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, तो ये रिप्रेजेंट किए वेक्टर का साइन, इसको हम लोग बोलते हैं ओ ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर, ओ ए वेक्टर, सुनाई दिया, सुने, कोई दिक्कत यहां तक, तो ये ओ ए वेक्टर, ओ मतलब ये इनिशियल पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ए जो लास्ट गया इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट, कौन सा पॉइंट, फाइनल पॉइंट। अच्छे से सुनना ध्यान से, तो ओ ए वेक्टर कैसे गया सो बता हमको, पहले गया सर 2 यूनिट्स किधर की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, हाँ या ना बोल, अच्छे से लिखते इसको, 2 यूनिट्स, चल 2 यूनिट्स समझ, कहां गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके बाद 3 यूनिट्स किधर की तरफ गया, फिर प्लस 3 यूनिट्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, उसके बाद प्लस और किधर गया 4 यूनिट्स अभी छोड़, पहले यहां 3 यूनिट्स वाई एक्सिस में गए और फिर प्लस 4 किधर की तरफ गए, जेड एक्सिस में। सुनना ध्यान से, मतलब ओ ए वेक्टर को अगर हम आज के बाद रिप्रेजेंट करें तो 2 गया एक्स एक्सिस की तरफ, हाँ या ना, फिर प्लस 3 गए किधर की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, और प्लस अच्छे से सुनना 4 किधर की तरफ गया, जेड एक्सिस की तरफ, सुनाई दिया, मतलब 2 यूनिट्स गए एक्स एक्सिस में, 3 यूनिट्स गए वाई एक्सिस में, और 4 यूनिट्स गए जेड एक्सिस में। इसी चीज को सुनना ध्यान से, इधर जो पहले एक्स एक्सिस में चले ना, अच्छे से सुनना, तो एक्स एक्सिस तेरा क्या बता रहा है, डायरेक्शन, क्या बता रहा है, सर 2 यूनिट्स चले, 1 यूनिट्स 2 यूनिट्स किधर की तरफ, एक्स की तरफ, किधर की तरफ, एक्स, तो एक्स तेरा डायरेक्शन हुआ। अगर 1 यूनिट चला, सुनना ध्यान से, 1 यूनिट चले, इसी को अब हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसी को अब हम ओ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे फिजिक्स में, 2 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से, प्लस 3 वाई कैप को हम रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से, प्लस 4 जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे के कैप से। इसी आई जे के को हम लोग बोलते हैं कौन सा, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट। मतलब आज के बाद अगर हम तेरे से पूछे ना, ध्यान से सुन, इसको हम दिखाते और अच्छे से सुन, और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से सुनना, इसको हटाते अच्छे से सुन ध्यान से। अगर हम बोले ये कौन सा एक्सिस था, वाई, ये कौन सा एक्सिस था, एक्स, ये कौन सा एक्सिस था, जेड। सुनना ध्यान से, बाहर की तरफ हम बाहर नहीं दिखा सकते ना, वो पॉइंट बाहर है, यहां बात समझ, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो नहीं रिप्रेजेंट, तो यहां पे हम दिखा दे रहे। तो ध्यान से सुन बबुआ, ये ओ पॉइंट था और ये ए पॉइंट था। ए पॉइंट कितना था, 2, 3, 4, मतलब ये 0, 0, 0, 0 से स्टार्ट हुआ, जा करके ए पे आया, गया कि नहीं गया। तो तू बता, हम बस तेरे से पूछ रहे हैं, ये 2 जो चला, 2 2 2 2 2 किधर की तरफ चला, एक्स एक्सिस में, तो इसी 2 कदम, 1 2 कदम चला, एक आई कैप दूसरा आई कैप, यही ना दिखाएं डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब कुछ नहीं, डायरेक्शन, याद रखना, सुनाई दिया। तो अगर हम बोले आई कैप 2 यूनिट्स चले, तो आई कैप प्लस आई कैप, कितने आई कैप, 2 आई कैप होंगे, हाँ या ना। सर आई कैप चले, तो आई कैप के आगे कुछ नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये एक वेक्टर है बबुआ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। देख कितना है, 1, तभी ना आई और आई जोड़ करके 2i हुआ। बात समझा, यूनिट वेक्टर किसको बोले, कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन।
एक वेक्टर है वो, यूनिट, यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 और वो एक वेक्टर है। मतलब सर अगर मान ले आई कैप का बात कर रहे हैं तो ये एक वेक्टर है। हाँ ये एक वेक्टर है सर, इसका डायरेक्शन किधर की तरफ? एक्स एक्सिस की तरफ। सुनाई दिया? तो याद रखना आई कैप, जे कैप, के कैप ये एक यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। समझ आया? कोई दिक्कत? तो आज के बाद कोई पूछे ओए वेक्टर, ये आपका इनिशियल पॉइंट और ये आपका फाइनल पॉइंट किधर गया? 2 इस यूनिट्स चले आई कैप में, 3 यूनिट्स चले जे कैप में, 4 यूनिट्स चले के कैप में। समझ आया? धसा यहां तक? समझे? कुछ नहीं। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। सर 1 कैसे? यहां तो 2 नहीं बबुआ, एक यूनिट यूनिट वेक्टर, 2 सुन, एक यूनिट 2 यूनिट, एक यूनिट, ये यूनिट वेक्टर था और फिर 2 यूनिट्स चले तब 2 आई कैप आया। तो एक यूनिट 2 आई हुआ। तो ध्यान से सुन, आई 2 आई हुए और इधर की तरफ जाएंगे तो जे कैप, जे कैप, जे कैप। समझ रहा बात? इसमें चलेंगे जे कैप, जे कैप, जे कैप, जे कैप। एक एक चीज हमको बताता है ये यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस? वाई। अगर जेड में चले तो के कैप, के कैप, के कैप, के कैप। सुनाई दिया? धसा? तो आज के बाद याद रखना, अगर कोई पूछे यूनिट वेक्टर का मतलब कुछ नहीं होता। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे भी आई कैप दिखेगा तुम समझना रही आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप अरे जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप कहीं दिख जाए अरे के कैप मतलब ये पॉजिटिव के जेड एक्सिस। समझ आया? कोई दिक्कत? यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ना ही डायमेंशन होते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होते हैं। कितने होते हैं मैग्नीट्यूड? 1। देखना आई कैप, के कैप को उठा, इसका मैग्नीट्यूड आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। सुनाई दिया? हाँ सर बात तो सही बोल रहे हैं। तो मान लीजिए आज के बाद इसी तरह ना बोले थे, कोई भी वेक्टर होता है ए वेक्टर, इसके पास 2 चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड होते हैं और एक साथ में क्या होता है? डायरेक्शन। तो इसी को हम लोग बोले थे यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर अलोंग। अब तू बता ये किसके तरफ होगा? इधर हम एक्स एक्सिस दिखा रहे थे तो ये ए वेक्टर है, तो जिधर ए वेक्टर होगा उधर ही ए कैप का भी डायरेक्शन होगा। तो यहां से ए कैप कैसा आएगा बबुआ? ए कैप आपका आएगा ए वेक्टर। देखिए मल्टीप्लाई में इसके साथ मॉड वाला, ये इधर आकर के डिवाइड, इसको मैग्नीट्यूड बोलते, सिखाए थे। ए वेक्टर का मॉड और यहां ए वेक्टर। समझ आया? समझे? ए कैप कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड। कोई दिक्कत यहां तक? समझे? तो सर इसका डायरेक्शन ये भी तो एक, सर इसको तो आप बोले यूनिट वेक्टर। हाँ यूनिट वेक्टर सर डायरेक्शन किधर? अलोंग ए वेक्टर, जिधर ए वेक्टर होगा। हम इधर आई कैप से दिखा रहे हैं तो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर। किसके अलोंग? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप दिखा रहे हैं, जे कैप तो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। के कैप प्लस के कैप तो प्लस के कैप का मतलब अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। सर अगर माइनस आई कैप दिखा तो अरे सिंपल, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। किधर? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। धसा? अगर माइनस जे कैप दिखाए तो अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस के कैप दिखाए तो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। समझ आया? यूनिट वेक्टर कुछ नहीं होता। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। देख डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया। अगर मान ले कल को जाकर के अगर ऐसा वेक्टर दे दे, सुनना ध्यान से, अगर मान ले वी वेक्टर है, इसके पास 2 चीज होता है, वी वेक्टर और वी वेक्टर का टोपीबाज आदमी। अगर सर यही टोपीबाज को आप बोले यूनिट वेक्टर चाहिए तो वी कैप इज इक्वल टू क्या? इसके साथ ही मल्टीप्लाई इधर जाकर के डिवाइड, तो वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर का मॉड। सर इसका ठीक है, ये तो आप फॉर्मूला बता दिए। इसका डायरेक्शन वी कैप का, जिधर वी वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर ही होगा। समझ आया? कुछ नहीं रिप्रेजेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितने होते हैं? 1। उसको प्रूव भी करेंगे तेरे को, अभी दिखाए ना। एक का आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप, आई कैप, एक यूनिट चला। हरी सर आई कैप, हाँ आई कैप यूनिट वेक्टर, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस। समझ आया? वो कुछ नहीं, आई कैप आपका यूनिट वेक्टर किधर की तरफ? एक्स एक्सिस की तरफ। समझ आया? कोई दिक्कत यहां तक? इजी है। अब इसको थोड़ा सा आपको नोट करना है, ध्यान से सुनना। यूनिट वेक्टर क्या होता है? कहां गया? हाँ, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। अगर हम आई कैप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1। एंड हैविंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। आई कैप का बात करें तो आई कैप किधर है? पॉजिटिव
एक्स एक्सिस की तरफ, हाँ या ना। अगर प्लस जे कैप का बात करें तो जे कैप किधर की तरफ होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। प्लस के कैप का बात करें तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, हाँ या ना। अगर माइनस आई कैप का बात करें, माइनस आई कैप, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। सुनाई दिया, समझे? तो याद रखना, तो ए वेक्टर का कोई भी वेक्टर होता है उसके पास दो चीज होता है, ए वेक्टर और ए वेक्टर मॉड। तो यहां से ए कैप कैसे निकलेगा, ए वेक्टर ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मॉड हो जाएगा। समझ आया कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? हाँ, वेरी गुड। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। मैग्नीट्यूड कितने होते हैं, 1 होते हैं। एंड हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट ना डायरेक्शन होता है ना, सॉरी डायमेंशन, डायरेक्शन होते हैं। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आई कॉमा जे एंड के आर द यूनिट, देखो ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। अगर कोई पूछेगा यूनिट वेक्टर फिजिक्स में कितने हैं, हम तेरे से बस एक सवाल पूछ रहे, डायरेक्शन एक पॉइंट है, इसका डायरेक्शन कितना है? अगर हम पूछे तो इनफाइनाइट है कि नहीं, इनफाइनाइट डायरेक्शन, इनफाइनाइट, बहुत सारे डायरेक्शन आएंगे, बहुत सारे डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शन। उसमें से फिजिक्स को इजी समझने के लिए हम लोग आई कैप का यूज किए, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का। इसी के टर्म से इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर है फिजिक्स में, बहुत सारे डायरेक्शन है, उसमें से इजी वे में हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप में दिखाएं। समझ आया? यूनिट वेक्टर बहुत सारे, तो देख रहा कितना इनफाइनाइट डायरेक्शन, बहुत सारे इनफाइनाइट डायरेक्शन है, हाँ या ना, बोल। समझ आया? एक पॉइंट पे तू जाकर के खड़ा हो जा, तू देख अपना डायरेक्शन, कितना डायरेक्शन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, बहुत सारा डायरेक्शन होता है बाबू। समझ आया? उसमें से हम लोग फिजिक्स को इजी समझने के लिए, इजी आसानी करने के लिए हम लोग 3 यूज करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। ध्यान से सुनना, इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अच्छे से सुनना। ये हो गया, इसको नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए, इसको हटाते हैं, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, है ना। पॉज करके उसके बाद दूसरा आते हैं, ध्यान से सुनना। इसको हटाते हैं, अब उसके बाद ध्यान से सुन। इन कॉमन टर्म यूनिट वेक्टर इज अ डायरेक्शन। कॉमन टर्म यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन जो सिखा सके। वी हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं। इन फिजिक्स वी हैव इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब कुछ नहीं, डायरेक्शन चचा, डायरेक्शन। वी हैव 3 रेक्टेंगुलर बोलते हैं या इसी को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। कौन कौन सा, आई कैप, जे कैप, के कैप, सब नोट करेगा ये सब कॉपी में। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव, और उसके बाद माइनस आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये भी है। और सर टोटल यूनिट वेक्टर कितने, 3 होते हैं। तो सर अगर 3 है तो सर ये नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड, नेगेटिव ये तो ऑलरेडी डिफाइन हो जाएगा। अगर प्लस एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो ऑलरेडी डिफाइन हो गया माइनस एक्स एक्सिस। जब 3 हो गया डिफाइन तो 3 उसके अपोजिट हो जाएंगे। तो यूनिट वेक्टर कितने होते हैं, 3। उसके अपोजिट में देख, माइनस ए आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, उसके बाद चेंज कर देते हैं इसको, माइनस जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, और एक और होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस के कैप। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। सुनाई दिया? ए उठना नहीं, सुन, कहाँ, हाँ बैठ, हाँ सुनना ध्यान से। धसा इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर होते हैं, इनफाइनाइट में से कुछ हम लिए हैं समझने के लिए। सुनाई दिया? कोई दिक्कत यहां तक? इसको भी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ध्यान से सुनना। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, इसका काम है डायरेक्शन देना। यूनिट वेक्टर ए कैप इज इटसेल्फ ऑफ अ वेक्टर, ये खुद एक वेक्टर है हुज डायरेक्शन इज अलोंग ए वेक्टर। जिधर ए वेक्टर अभी सिखाए थे ना बबुआ, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड और ए कैप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर चाहिए तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर ए वेक्टर का होगा। सुनाई दिया? कोई दिक्कत? ये भी एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर। समझ आया? कोई दिक्कत? इसको भी नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से सुनना, इसको इरेज करते हैं। अब अच्छे से सुनना, अब तेरे को अच्छे से सुनना। सबको पढ़ करके आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हाँ या ना, बस हमको इतना बता। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला बस हमको इतना बताना कि अगर मान लो ये हम बोले ये है तेरा वाई एक्सिस और ये है तेरा एक्स एक्सिस। हम बोले ये एक कोऑर्डिनेट है 0,0,
और ये है 2,3। हम बोले डिस्टेंस फॉर्मूला बता। सर इसके बीच का ये डिस्टेंस निकालना था ना, हम बचपन में क्लास 10 में पढ़े थे। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर निकालना होता था, जैसे मान लीजिए OA, तो OA निकालना है तो कुछ नहीं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे करते थे। अब ऐसे ही OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। सर ये x1 y1 मानते थे और इसको x2 y2 मानते थे। याद करना डिस्टेंस फॉर्मूला, बोल इजी है कि नहीं है? हाँ, तो तू बता x2 कितना है, 2 माइनस 0। सर x2 x1 मान सकता है, मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1। नेगेटिव आएगा तो स्क्वायर करेगा तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। प्लस y2 कितना है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो OA इज इक्वल टू अंडर रूट 2 में से 0 जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। OA वेक्टर कितना आ गया चाचा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 रूट अंडर 13। ये होता था डिस्टेंस। निकालते थे कि नहीं निकालते थे? पर अब हम तेरे से पूछे ना बबुआ, ध्यान से सुनना, अगर हम पूछे कि अब तेरे को ना ध्यान से सुनना, अब ओरिजिन में 0,0,0 दे दिए और यहाँ कुछ दूरी पे जा करके यहाँ दे दिए 2,3,4, मतलब समझा, ये O था और ये A है। तो अब तुम रिप्रेजेंट कर सकता है OA वेक्टर, कैसे रिप्रेजेंट करेगा? सर O मतलब ये इनिशियल पॉइंट, हाँ या ना बोल, ये इनिशियल पॉइंट है, और A वेक्टर ये लास्ट कहाँ तक गया, फाइनल पॉइंट पे गया। कहाँ पे गया है, फाइनल। मतलब देख ध्यान से, 2 x एक्सिस में चला, 3 यूनिट y एक्सिस में चला और 4 यूनिट तेरे तरफ चल गया। समझ आया? तो देख O पॉइंट यहां था, O से लेकर के ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। ध्यान से सुन, देख अच्छे से सुन। O वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में तू लिख सकता है, हाँ या ना, बस हमको इतना बता। हाँ सर इजी है, ये 2, ये x है, ये y है और ये z है, तो इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में 2 एक्स एक्सिस की तरफ गया, गंदा लग रहा है देखने में। एक्स एक्सिस को अभी हम बोले थे अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो 2i कैप, हाँ या ना, बोल बबुआ। उसके बाद प्लस कितना 3j कैप प्लस 4k कैप। सर अगर 0 ऑरिजिन से ना जाता तो बताएंगे ना, रुक ना, पहले ऑरिजिन से देखते हैं ना। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, OA वेक्टर को OA 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, हाँ या ना, बस इतना बता। मतलब ये क्या हुआ है ना कि ध्यान से सुनना, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको सुन ध्यान से एकदम मन से। ठीक है सर, इतना समझ में आया कि ये जो है यहाँ 0,0,0 पे थे, यहाँ पे जाकर के 2,3,4 A पॉइंट पे जाकर के अगर हमको वेक्टर के जैसा रिप्रेजेंट करना है तो सर 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, हाँ या ना, बस इतना बता। अगर हम इसका बीच का दूरी पूछ दे, ये वाला डिस्टेंस तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बबुआ? डिस्टेंस फॉर्मूला आप सीखे थे, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, आराम से सुनना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर एक और कोऑर्डिनेट आ गया अब z, तो इसको लिखेंगे z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन की 2 चला ऐसे, 3 चला ऊपर, z की तरफ चला 4, ये रिप्रेजेंट कर। मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ऐसे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे चाचा? डिस्टेंस फॉर्मूला ध्यान से सुनना, अंडर रूट x2 कितना है, इसको x1 y1 और z1 मान लो, इसको x2 y2 z2 मान लो। ध्यान से सुनना, x2 कितना है सर 2 माइनस 0 प्लस इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ z में z कितना 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इतना तू करेगा बबुआ, तू मेरा बच्चा है, तू ये सब चीज करेगा। अंडर रूट 2 में से 0 जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 का स्क्वायर। ऐसे नहीं कर सकता, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 9 प्लस 16, तू ऐसे करेगा, इतना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा। अब ध्यान से सुन, अगर ओरिजिन से है, कहां से है? ओरिजिन से, तो ओरिजिन से तू डायरेक्ट फॉर्मूला और मूला मत लगा। अगर तेरे से इतना काम मत करना बबुआ, अगर तेरे से पूछेगा OA वेक्टर का मॉड मतलब याद करो ऐसे सिखाए थे, या सिंपल ऐसे या सिर्फ OA लिखते थे, याद आया? समझ आया? अगर तेरे से मैग्नीट्यूड पूछा, ये तो वेक्टर के फॉर्म में था, कुछ नहीं करना, जो आपका वेक्टर था उसका क्या कर देना, उसका स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, OA वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 प्लस 16 कितना, सॉरी 9 होगा, 3 का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 9 13
प्लस 16 कितना हो जाएगा √29। ऐसा ये तेरा मैग्नीट्यूड आया, ये बीच का डिस्टेंस आया तेरा, समझ आया? समझे मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? हाँ सर हमको तो समझ आ गया, मतलब ये OA वेक्टर था सर, OA वेक्टर को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिए, इसके पास मैग्नीट्यूड था। अब सर डायरेक्शन निकालना है, क्या निकालना है? डायरेक्शन। सर डायरेक्शन किधर गया है, नॉर्थ साउथ किधर गया है? सुन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो पहले बता हमको। कितना यूनिट वेक्टर है फिजिक्स में? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से कुछ भी डायरेक्शन आ सकता है, सुनना ध्यान से। तो OA वेक्टर इज इक्वल टू, इसके पास वेक्टर है, इसके पास कितना चीज होगा? दो चीज, पहला मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? यस सर। दूसरा होगा डायरेक्शन। कोई दिक्कत यहां तक? बोल टफ है? तेरे को डायरेक्शन चाहिए तो OA वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई इधर जाकर के डिवाइड, तो OA कैप इज इक्वल टू क्या होगा? OA वेक्टर डिवाइडेड बाय OA वेक्टर का मॉड। सर OA वेक्टर निकाल चुका है तू, कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय, सर OA वेक्टर कितना आया? √29। ये कैसा डायरेक्शन है सर? ये भी एक इनफाइनाइट में से कुछ एक डायरेक्शन है। सर ये तो पता नहीं चल रहा सर, हम तेरे को इसका फील दिलाएंगे थोड़ा देर के बाद। सुनाई दिया? बस थोड़ा सा देखते जा। ये भी एक डायरेक्शन है, IJK, ये भी एक सर ये तो आप बोले थे, एक मिनट, OA वेक्टर है सर, ये भी एक वेक्टर है। हाँ ये भी एक वेक्टर है, जो क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय √29, ऐसा है। तो सर ये तो समझ नहीं आ रहा डायरेक्शन। हाँ देखना IJK के फॉर्म में है कि? हाँ डायरेक्शन तो है सर। किधर है सर? देखिए इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर होते हैं, उसमें से कोई एक है। सर समझ नहीं आ रहा किधर की तरफ है, हम तेरे को फील दिलाएंगे इसका डायरेक्शन का थोड़ी देर के बाद, बस तू लिखते जा। समझ आया कैसे निकाले? वेक्टर कैसे निकालते हैं? हाँ पहले देखो चला किधर है, x में कितना चला, y में कितना चला, z में कितना चला, ठीक है निकाल लिया वेक्टर। मॉड कैसे निकालते? कुछ नहीं, जो वेक्टर उसका रूट कर दो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आ गया √29। डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन आपको पता है OA वेक्टर के पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन, एक टोपीबाज आदमी। टोपीबाज आदमी चाहिए तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। OA वेक्टर निकाल चुके हैं, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल चुके हैं, ये आ गया। समझ आया? तो सर आप तो बोले थे इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। बबुआ ये भी एक वेक्टर है, पता है ना? ये भी क्या है तेरा? ये भी एक वेक्टर है, सुनना ध्यान से। ये भी क्या है तेरा? ये भी एक वेक्टर है, पर इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो, सुनना ध्यान से अच्छे से, किसी को हल्ला मत करना, ये चीज जो बताने जा रहे हैं। जैसे OA कैप कितना आया है तेरा? हल्ला मत करना, कितना आया जरा बताना, कितना आया है तेरा? 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस, अरे चल यही दिखाता है। OA कैप कितना आया है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय √29। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना बोले सर? 1 बोले। कितना बोले? 1। ध्यान से सुनना सर, 1 कहाँ है? मैग्नीट्यूड आता है नहीं निकालने, हम तेरे को सिखाए थे। इसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड। पहले देख, अब तुमको बताते हैं, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 है, पार्शियल डिवीजन आता है, x/2 प्लस y/2 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? OA कैप इज इक्वल टू 2i कैप √29 प्लस 3j कैप √29 लिख सकते हैं ऐसा, प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय √29 लिख सकते हैं? हाँ या ना? इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ नहीं, अगर जहां मैग्नीट्यूड बोले बस मॉड डाल दो, मॉड डालने के बाद अंडर रूट कर दो इसका स्क्वायर, जो मैग्नीट्यूड है ये 2 बाय √29 का स्क्वायर, याद है ऐसे ही ना मैग्नीट्यूड निकालते थे, प्लस 3 बाय √29 का स्क्वायर प्लस 4 बाय √29 का स्क्वायर। हाँ सर मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, अरे इजी है। तू बता, ये इसके लिए भी होती है, इसके लिए भी। 2 का स्क्वायर कितना? 4, और ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा 29, प्लस 3 का स्क्वायर, ये इसके लिए भी 3 का स्क्वायर 9, और ये 29 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाई 29, रूट से हट जाएगा ना नीचे, ये इसके लिए भी इसके। अरे प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है, a बाई बी का पावर n हो तो a का पावर n और b का पावर n, तो दोनों के लिए स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, ये रूट खत्म हो जाएगा इससे। ठीक है सर, तू बता इसको ऐड कर बबुआ, ये लाइक है तो ये 29 हो जाएगा एलसीएम, और 4 प्लस 9 प्लस 16 अंडर रूट बता 29 बाई 29, खुटुक खुटुक कितना गया 1। तो OA वेक्टर का आराम से, OA जो तेरा डायरेक्शन था, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1 आ गया। सिंपल।
मैग्नीट्यूड पूछे तो वेक्टर का कुछ मत करना, अंडर रूट, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। डायरेक्शन पूछे तो कोई भी वेक्टर का दो चीज होता है, मॉड और डायरेक्शन। डायरेक्शन पूछे मॉड, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड। धसा बोल, धसा कैसे निकाले, समझ आया? कोई दिक्कत यहां तक मत देख। अरे तेरे को बताएं, ओए ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड देख कितना है, 1 आया कि नहीं आया, देख आया कि नहीं 1। हाँ तो बार बार हम चेक नहीं करेंगे कि यूनिट वेक्टर इसका 1 है। ध्यान से सुना कितना इजी है। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको इरेजर कर दीजिए, इसको नोट करना है, नोट कर ले। देखिए ये वाला नोट करना है, इसको नोट कर। अगर आपको ओ ए वेक्टर पूछेगा तो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा 2, 3, 4, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4। ओ ए वेक्टर पूछा, मॉड पूछा तो ये खत्म। समझ आया? अब इसको हटाते, सुनना। अगर मान ले ऐसे ही कल को जाकर के ऐसा दे दे, आराम से सुनना, 1, 3, 4, आराम से सुनना। ये है 0, 0, 0। अभी भी और सर ऑरिजिन नहीं रहा तो अरे गोली मारना रे अभी। चल इसको बी वेक्टर, चल इसको बी मान लेते, पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी। ध्यान से सुनना, इसको क्या मान लेते हैं हम, बी मान लेते हैं। ध्यान से सुनना। चल हमको बता, ओहो चल हमको बता, ये ओ है, हमको बता ओ बी वेक्टर डायरेक्शन के साथ। तो सर ये पहले एक स्टेप चला है आई में, फिर 3 गया है जे में, फिर 4 गया है के में। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप। सर 1 आई कैप लिखिए ना, कितना गंदा बच्चा, 1 जरूरी है लिखना। 1 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हाँ या ना बोल, इजी है। अच्छा ठीक है सर। हम बोले ओबी वेक्टर का मॉड बताइए। मॉड मतलब कुछ नहीं करिए, अंडर रूट जो वेक्टर आया है उसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ओ बी वेक्टर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ओ बी वेक्टर का मॉड कितना आ गया, अंडर रूट 9 प्लस 1 10, 10 10 10 10 और 16 26। ऐसा सर डायरेक्शन, अरे डायरेक्शन सर ओ बी वेक्टर के पास दो चीज होते हैं। कितने चीज होते हैं, दो चीज। पहला ओ बी वेक्टर का मॉड, हाँ या ना बोलना रे, और ओ बी वेक्टर का टोपीबाज आदमी। तेरे को टोपीबाज पूछा है ये डायरेक्शन, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड। तो ओ बी कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ओ बी वेक्टर का मॉड। चलिए आप तो निकाल चुके हैं, ओ बी कैप पूछा था इज इक्वल टू, ओ बी वेक्टर निकाल चुके। ओ बी वेक्टर कितना है, 1 आई कैप प्लस, सर 1 लिखना है, अच्छा चल आई कैप लिख देते हैं, तेरे को समझाने के लिए कर रहे थे। आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय ओ बी वेक्टर का मॉड। मॉड कितना है, अंडर रूट 26। सर ये कौन सा डायरेक्शन है, ये इन्फिनाइट में से, इन्फिनाइट डायरेक्शन होता है ना, उसमें से कोई एक डायरेक्शन है। तो सर हमको फील नहीं आ रहा कितना डिग्री में, किधर है, किधर नॉर्थ के साइड। अभी इसको फील दिलाएंगे ही नहीं हम, बस तेरे को हम सिखा रहे कैसे निकाला जाता है। सुनाई दिया सर? तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। देख बार बार हम बताएंगे नहीं, देख अभी एक लास्ट बता दे रहे, ओ बी का ये यूनिट वेक्टर का मॉड जरा बताना, पार्शियल डिवीजन। ये 1/√26 डायरेक्ट कर रहे हैं हम, 1/√26 का स्क्वायर प्लस 3/√26 का स्क्वायर प्लस 4/√26 का स्क्वायर। करना खुद से। ओ बी कैप कितना खत्म है, 1 का स्क्वायर 1/26, रूट हट जाएगा, प्लस रूट से खत्म हो जाएगा ना, 39/26 प्लस 16/26। कितना खत्म है तुम लोग, ये नहीं कर सकते तुम लोग खुद से। अंडर रूट 9 ये 26 लाइक ये डिनोमिनेटर सेम है ना, एलसीएम 26 आएगा। 9 10 और 26 ढिचुक कितना आ गया, 1 आया। तो ओ बी एक यूनिट वेक्टर, इसका मॉड कितना आया, 1 आया। धसा समझ आया? 3 चीज निकालने सीखे। पहले वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो सुना, वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो, उसके बाद आप कैसे रिप्रेजेंट, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, बस कुछ नहीं, अंडर रूट जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दे। उसके बाद डायरेक्शन, तो कोई भी वेक्टर के पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। डायरेक्शन चाहिए तो मैग्नीट्यूड को इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर के डिवाइड में, खत्म। चल आगे बढ़ते हैं, अब तेरे लिए ध्यान से सुन। इसको इरेज करते हैं, नोट करना होगा नोट कर लेना। देख साइड हो रहा है, छापना है छाप ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, चलिए आराम से सुनना। चल ध्यान से, ये तो निकाल ए है, छी 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 छी, इसका बोला है, रे 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 अभी तो निकाला है, ये वाला खत्म, इसको हटा। ओ ए वेक्टर नहीं निकाल सकता, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, खत्म कर इसको।
हाँ हटा इसको, चल देखो वो क्या बला है जरा देखिए, कोई बला ही नहीं, आराम से सुन, आराम से सुन। ये है, ये O है, ये पॉइंट A है, ये कितना 1,2,3 और ये है आपका B पॉइंट, ये कितना दिया हुआ 3,1,4। सुनना ध्यान से, ठीक है, आराम से सुन। सबसे पहले तेरे से बोला, ध्यान से सुनना, ये सर एक ऐसा होगा OA वेक्टर और ये होगा ऐसा OB वेक्टर, ठीक है। तेरे से छोड़ना, तेरे से पूछा OA वेक्टर, कौन सा वेक्टर, OA वेक्टर क्या है पहले बता। सर सिर्फ वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, OA वेक्टर देख ओरिजिन से 0,0,0, तो ये क्या हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, हाँ या ना बोल, धसा यहां तक। उसके बाद OA वेक्टर मिला, इसका OA वेक्टर का मॉड पूछ दे, नहीं निकाल पाएगा तू, जल्दी बता OA वेक्टर का मॉड कितना हो, इसके आगे कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो OA वेक्टर का मॉड कितना आ जाएगा चचा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 10 रूट 14। टफ है, इसका डायरेक्शन पूछ देगा तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। OA वेक्टर के पास दो चीज होता है, पहला OA वेक्टर का मॉड और साथ में OA के साथ एक टोपीबाज आदमी, यही पूछा है, तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो OA कैप इज इक्वल टू OA वेक्टर डिवाइडेड बाय OA वेक्टर का मॉड, तो OA कैप इज इक्वल टू OA वेक्टर कितना आया है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप डिवाइडेड बाय OA वेक्टर का मॉड कितना है रूट 14। सर ये एक डायरेक्शन है, कैसा है, इनफाइनाइट में से क्या है, ये भी डायरेक्शन ही है, समझ आया। सर अगर हम बात करें इसका मैग्नीट्यूड, देख एक ही चीज बार बार मत पूछ, मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, पार्शियल डिवीजन करके निकाल ले, सिखाए ना, समझ आया यहां तक। चलिए सर OA वेक्टर हम निकाले, OB वेक्टर तू निकाल के दिखा, इसको इरेज करें, इसको नोट करना, नोट डाउन करो जल्दी से, उसके बाद हम आगे बताते हैं। आराम से सुनना, इसको इरेज कर रहे, हाँ इसको, कितना इजी है सो बता, इतना इजी। अब OB वेक्टर चाहिए मेरे को, कौन सा वेक्टर, OB वेक्टर। OB वेक्टर सर अभी वेक्टर के फॉर्म में लिखना है सब, I मतलब OB वेक्टर के फॉर्म में मतलब I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में लिखना है, ठीक है सर लिख देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते लिखना, चलिए सर OB वेक्टर जल्दी से बता, 3I कैप प्लस 1J कैप प्लस 4K, सर 1 है तो कुछ नहीं, J कैप भी, हाँ चल अब तू समझ गया ना, चल अब डायरेक्ट लिखेंगे। सर इसका मॉड पूछ दिए तो OB वेक्टर का मॉड पूछेगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर चचा 1 का स्क्वायर चचा 4 का स्क्वायर चचा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा, अंडर 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 और 26, समझ आया, कोई दिक्कत है ना, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर, समझ आया। इसका अगर डायरेक्शन पूछ दे तो याद रखना डायरेक्शन के लिए OB वेक्टर के पास दो चीज होता है, OB वेक्टर का मॉड और साथ में इसके साथ होते हैं टोपीबाज आदमी, टोपीबाज आदमी ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड, तो OB कैप इज इक्वल टू OB वेक्टर डिवाइडेड बाय OB वेक्टर का मॉड, तो OB कैप इज इक्वल टू OB वेक्टर तो तुम निकाल चुका है, कितना है OB वेक्टर 3I कैप प्लस J कैप 3I कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना रूट अंडर 26। सर ये कौन सा डायरेक्शन, इनफाइनाइट में से ये भी एक डायरेक्शन है, सुनाई दिया सर, मतलब फील नहीं हो रहा डायरेक्शन किधर जा रहा है सर, बताएंगे थोड़ा सा, बस शांत रहा, तो तेरे को हम कुछ नहीं सिखा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कैसे निकाल, बस ये सीख, कोई दिक्कत यहां तक, अच्छे से सुन। सर ऑरिजिन से तो निकाल दिए, अब किसी का दिमाग में ये चल रहा होगा सर यहां से अगर हम इसको नोट करना, पहले नोट कर, चल इसको इरेज करते हैं, हाँ ध्यान से सुनना, इसको इरेज करते हैं, ये पूरा इसको हटाते हैं, ध्यान से सुनना। अब एक सवाल आना चाहिए, और तू बताए हंसी मजाक में तू पोजीशन वेक्टर पढ़ चुका है, हाँ सही बता रहे, मजाक नहीं कर रहे, ध्यान से सुनना। अब जैसे मान ले ये x एक्सिस था और ये y एक्सिस था, ये a था कितना था 1, 2, 3 यही था, और b तेरा क्या था, b था तेरा
आराम से 3,1,4। हम बोले सर ए बी वेक्टर निकाल के दिखाइए तो, अरे ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे सर? सुनना, जा कहां से रहे? शुरुआत होता है ये इनिशियल पॉइंट, हाँ या ना? इनिशियल पॉइंट, गए कहां? बी पे गए, तो ये कौन सा पॉइंट? फाइनल पॉइंट। तो याद रखना, अब ओरिजिन से बात हो रहा, हाँ या ना? सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना ध्यान से, बैठ बैठ बैठ, कॉपी ले, हाँ वहीं लिखते रहा, उठना नहीं। सुन, ए बी वेक्टर अब निकालना है मेरे को। सर इसको भी वेक्टर है बोला है ना, तो आई जे के फॉर्म में, हाँ। तो जब भी, अब तू बता, ओरिजिन से पूछा, ओरिजिन तो यहां था, ओ 0,0,0, अब तो ये नहीं ना पूछा है, यही था ना चचा, याद कर। जैसे मान ले, ये तो अब तेरे से नहीं ना पूछा है, ये ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर तो नहीं पूछा, अब डायरेक्ट तेरे से पूछ दिया क्या? अब डायरेक्ट तेरे से पूछ दिया ए से बी तक का वेक्टर बताइए, ए बी वेक्टर कितना होगा। जैसे एक एग्जांपल सुन, कैसे करेंगे सो सुन। जैसे हम हैं यहाँ 3 पे और यहाँ है एक आदमी 5 पे, तो हम बोले बीच का गैप कितना है, हमको इतना बता। सिंपल सर, 5 में से ना 3 को माइनस कर दीजिए, तो 5 में से माइनस करिएगा 3 को, तो ये 2, बीच का गैप आ जाएगा 2, हाँ या ना? तो चचा एक बात बताओ, अच्छे से सुनना मेरा बच्चा, ये x है, ये भी x है, ये y है, ये y है, ये z है, ये z है ना? तो तू बता, अगर x में हम पूछे ये 1 पे है और ये x में 3 पे, तो बीच का गैप कितना हुआ? तो सर 3 में से 1 को माइनस करेंगे, x वाला मिल जाएगा गैप। सर अगर ये y में 2 में है और ये y में 1 में है, तो बीच का गैप कितना होगा y में? तो 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, सिंपल। फाइनल में से किसको माइनस करते जाएंगे? इनिशियल को। तो ध्यान से सुन, जब भी इस तरह वेक्टर आए तो कुछ नहीं करना, फाइनल वेक्टर में से माइनस कर देना, किसको? इनिशियल वेक्टर को। कौन सा वेक्टर को? इनिशियल। चलिए ध्यान से, फाइनल वेक्टर कितना है अच्छे से लिखना, अच्छे से तू अच्छे से सुन। फाइनल वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप माइनस इनिशियल वेक्टर कितना है? i कैप प्लस 2j कैप माइनस प्लस 3k कैप। अब इसको माइनस करना है, i वाले को i से माइनस, j वाले को j से माइनस, k वाले को k से माइनस। आराम से सुनना, धंसना चाहिए एकदम। 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, आराम से सुनना। ये माइनस इंटर करेगा, इधर हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, हटाते हैं, हटाते हैं, हटाते हैं, हटाते हैं, हटाते हैं, हटाते हैं। बोल बबुआ, धंस रहा है तो तू बता, माइनस यहाँ पे बता, ये माइनस इंटर करेगा तो माइनस i कैप, ये माइनस इंटर करेगा माइनस 2j, और ये माइनस इंटर करेगा माइनस 3k कैप। धसा, कुछ नहीं करना, फाइनल वाले को माइनस कर देना इनिशियल। i वाले सब्ट्रैक्ट हो i के साथ, 3i कैप माइनस i कैप, कितना i कैप? 2i कैप, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस j कैप। देख यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो 2 में से प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो माइनस, बड़ा नंबर 2 है तो 2 का माइनस का साइन लगेगा, माइनस j कैप प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएगा तो 1 प्लस k कैप। तो तेरा ए बी वेक्टर जो आया वो आया 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठसा, तेरे को बस देखना है स्टार्ट कहां से हुआ, इसको याद रखने का। टेल और हेड, टेल होता है इनिशियल पॉइंट, हेड जाकर के फाइनल, तो फाइनल में से माइनस कर दे इनिशियल को। सर समझ आया, पर थोड़ा और दीजिए ना क्वेश्चन। ले और ले और ले और ले, छोड़। अच्छा सुन, अभी पहले क्लियर करते हैं। जैसे मान ले ये है 2, 3, 4, ये a से b गया है, कहां पे गया? a से b, ये गया आपका 3, 2, 4। आराम से सुन, हम बोले फाइंड ए बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर पूछे? ए बी। तो तू बता, अब ये ओरिजिन से है? नहीं, ओरिजिन से नहीं है, कोई पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, कोई भी एक पॉइंट है, ध्यान से। तो ये यहां से जा रहा है यहां, तो ये इनिशियल हुआ और ये कौन से हुए? फाइनल हुए। तो इसको कैसे करेंगे बबुआ? फाइनल वेक्टर में से माइनस कर दीजिए इनिशियल वेक्टर को, सिंपल। फाइनल वेक्टर कितना है? आराम से इसको वेक्टर फॉर्म में लिख, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, हाँ या ना? माइनस इनिशियल वेक्टर क्या है? 2, ब्रैकेट लिखना, ये नहीं कि माइनस तुरंत इंटर कर दिए, जो उसमें नहीं। 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। चल इसके बीच का देख, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, माइनस इंटर होगा तो माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। ध्यान से सुनना, i वाले i के साथ 3 में से 2 जाएगा, 1 i कैप बचा,
प्लस माइनस माइनस, सर यहां 2 है यहां 3 है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, बड़ा नंबर 3 है तो माइनस का साइन, माइनस जे कैप, प्लस 4 माइनस से, ढुचुक ढुचुक खत्म, कितना आया, ए बी वेक्टर कितना आया चचा, आई कैप माइनस जे कैप। समझ आया? धसा कैसे वेक्टर निकालते हैं, जब भी कोई 2 पॉइंट दिया रहे उसके बीच का हमको बोलेगा कि उसके बीच का ए बी वेक्टर बताइए, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, फाइनल वेक्टर में से किसको माइनस कर देंगे, इनिशियल वेक्टर को, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तू निकाला था उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। सुनाई दिया? सुनना ध्यान से, और सुन और सुन और सुन और सुन और सुन ले, इसको नोट करना, नोट कर और सुन और ले और ले, इसको इरेज करते हैं, ध्यान से सुनना आराम से। जैसे मान ले एक एग्जांपल यहां से ले लिए, जैसे ऐसा ऐसा है, इधर की तरफ है, हम बोले इसको बी और इधर नाम दे दिए ए, इसको हम बोले 2, -3, -4, और इधर हम ले लिए 3, -2, -5। आराम से सुनना, हम बोले फाइंड बी ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर, बी ए। आराम से सुन, इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, बी, और फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, ये फाइनल पॉइंट होगा। इसको लिखें कैसे, फाइनल वेक्टर में से किसको माइनस करना है, इनिशियल वेक्टर को। तो कुछ नहीं बबुआ, सिंपल फाइनल वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख, तो इसको लिखेंगे सर 3 आई कैप -2 जे कैप। सर प्लस लिखते थे ना बाबू, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ना, तो एकदम बच्चा वाला मत कर, 3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप। उसके बाद माइनस इनिशियल वेक्टर कितना है, चल बता जल्दी से, 2 आई कैप -3 जे कैप -4 के कैप। ध्यान से सुनना, चल इसको 3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप, माइनस इंटर कर, -2 आई कैप, आराम से माइनस माइनस +3 जे कैप माइनस माइनस +4 के कैप। हाँ या ना बोल, 3 में से 2 जाएगा आई कैप, माइनस प्लस 3 में से 2 जाएगा प्लस जे कैप, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस वाला है, फिर -5 के कैप प्लस, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, बड़ा नंबर 5 है, माइनस का साइन है, माइनस के कैप। तो तू बता बी ए वेक्टर कितना आया चचा, कितना आया, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। दसा इजी है? तो इसका तेरे से हर कुछ पूछ दे, तेरे से मॉड पूछ दे, इसका मॉड नहीं बता पाएगा तो अंडर रूट इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सर इसका कुछ नहीं है तो प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, -1 का भी स्क्वायर 1 होता, कितना है, अंडर रूट 3 आया। अब बी ए वेक्टर का डायरेक्शन पूछेगा, बी ए वेक्टर 2 चीज पाया जाता है इसमें, बी वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का कैप, ये पूछा, इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो बी ए कैप नहीं निकाल सकेगा, बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बी ए वेक्टर का मॉड। तो तू बता, आराम से सुनना, बी ए वेक्टर कितना आया था, आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप डिवाइडेड बाय, ये कितना आया, √3। सिंपल, कितना इजी है, टफ है, बोल टफ है, नहीं टफ है। चल एक और तू करेगा, एक और तू करेगा, ध्यान से सुन आराम से। ये P था, ये Q था, हम बोले -2 आई कैप -3 -1, ठीक है, और ये हम दे दिए 2, 3, -2। चल इसका बता, फाइंड, आराम से, क्या क्या पूछे हम, पी क्यू वेक्टर पूछ दिए, पी क्यू वेक्टर का मॉड पूछ दिए, पी क्यू वेक्टर का टोपीबाज इंसान पूछ दिए, तीनों निकाल के दिखा, निकाल के दिखा, निकाल के दिखा, निकाल के दिखा, निकाल के दिखा। सर पी क्यू, ये इनिशियल और ये फाइनल, मतलब यहां से निकला और फाइनल पे गया, तो कुछ नहीं करना है, इसको फाइनल वेक्टर में से माइनस कर देना है इनिशियल वेक्टर को। फाइनल वेक्टर कितना है, फाइनल वेक्टर आराम से देख, इसको हटा दे, पी क्यू वेक्टर, फाइनल वेक्टर कितना, ध्यान से देखे, फाइनल ये, तो इसको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप, ये फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, कितना इजी, -2 आई कैप -3 जे कैप -1, मतलब माइनस के कैप 1, समझ रहा है तू। चल अब माइनस इंटर कर, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप, माइनस इंटर होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस है ना, 2 साइन कभी साथ में नहीं, माइनस माइनस प्लस 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप माइनस माइनस प्लस के कैप। सिंपल, आई वाले आई के साथ 2 आई कैप 2 आई कैप, कितना आई कैप, 4 आई कैप, एक्स वाले एक्स के साथ ऐड होंगे ना,
3j कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप, कितना j कैप 6j कैप, माइनस प्लस माइनस, दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा 1, माइनस k कैप। तो ध्यान से सुन, अगर तेरे से हम पूछे पी क्यू वेक्टर कितना आया चचा, तो पी क्यू वेक्टर आया 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप। समझ आया? अब तेरे से पी क्यू वेक्टर का मॉड पूछ दे, मॉड नहीं बता पाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, सर कुछ नहीं माइनस 1 है ना। चलिए, तो पी क्यू वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ऐड कर दे, अंडर रूट 17 प्लस 36 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 13 कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5 रूट 53। अब तेरे से इसका डायरेक्शन पूछ देगा, तू डायरेक्शन नहीं बता पाएगा? डायरेक्शन क्या होता है, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पी क्यू के साथ एक टोपीबाज, इसके साथ ही मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, पी क्यू टोपीबाज पूछा तो पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय पी क्यू वेक्टर का मॉड नहीं बता पाएगा। पी क्यू वेक्टर कितना आया है 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 53। सर ये कैसा डायरेक्शन है, इनफाइनाइट में से एक ये डायरेक्शन है। धसा तो तू कर लेगा, तेरे लिए होमवर्क भी लाए, ये इसको नोट करना, नोट कर और देख, ये तेरे लिए ला है, ये अब आपको करना है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ इतना सारा ये आपका वर्क है, ध्यान से सुन। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्ले इट इज अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ए से बी। तो ए बी वेक्टर तो नहीं निकाल सकते यहाँ, चल ए है इनिशियल, ये है फाइनल, नहीं निकाल पाएगा, सारा निकाल पाएगा, ए बी बी ए निकालना है तेरे को, पी क्यू निकालना है, इधर ये नहीं दिए थे, ये क्यू आर निकालना है, जिधर से टिल निकल रहा वो इनिशियल जा रहा है फाइनल, कुछ नहीं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, इतना आपके लिए वर्क है, ये नहीं बता पाइएगा। अब पोजीशन वेक्टर तू पढ़ चुका है, पोजीशन वेक्टर देख क्या था, पोजीशन वेक्टर क्या है, अ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट, अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। देखो अभी ये वाला एक एग्जांपल ध्यान से, 0,0,0, यहाँ से यहाँ 2,3,4, याद है पोजीशन बता, यहाँ से तेरे को सब कुछ सिखा दिए, वेक्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, समझ आया? धसा यहाँ तक। अब उसके बाद अब यहाँ से खत्म हुआ, अब आप यहाँ तक अच्छे से करके आना और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन करवाने के बाद ये होमवर्क है आपका, हाँ ये होमवर्क करके आइएगा, ये होमवर्क है, ये करके आना, सुनाई दिया? चलिए यहीं तक रखते हैं, अच्छे से पढ़िए आप लोग, मन से पढ़िए, जितना पढ़ा रहे ना, जितना कंटेंट दे रहे हैं एकदम अच्छे से करो, इसको समझ में आया? अच्छे से बस दिल लगा करके पढ़ो और अपना हेल्थ का ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ो, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, उसके लिए